अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मुबीन और आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ मक्का। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि बहुत सारे भाई लोग हमारी वीडियो पे कमेंट किए कि ये जो सऊदी बिन लादेन ग्रुप है इसमें कितने सिरका हैं, या मतलब इसमें अलग अलग ग्रुप है या क्या है। तो इसका मैं पूरा बताने वाला हूं। और ये भी बताने वाला हूं कि बहुत सारे बंदे ये भी पूछे हैं कि भाई गल्फ़ का वीज़ा आप दे सकते हैं, या मतलब कहाँ से मिलेगा या कैसे मिलेगा। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाया था कि आप ऑनलाइन भी विज़िट कर सकते हैं, और भी तरीके हैं विज़िट करते, उस हिसाब से भी आप जा सकते हैं, और ऑफिस से भी विज़िट कर सकते हैं। तो मैं उन बंदों को मैं बताना चाहता हूँ जो बंदे बोले थे मेरे से कि मुझे वीज़ा चाहिए। तो वीज़ा के लिए अब जो काम आप करना चाहते हैं उस काम के रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए सबसे पहली बात। उसके बाद में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपको विज़िट करना पड़ेगा ऑफिस। और सबसे पहली बात है कि बहुत सारे जगहों पर इंटरव्यू रहता है, उसके बारे में आपको ऑनलाइन मालूम करना पड़ेगा कैसे क्या है नहीं है। फिर विज़िट करना पड़ेगा, वहाँ जा कर के आप इंटरव्यू देंगे, फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसी तरह आप आ सकते हैं गल्फ़। और उन बंदों को मैं बताना चाहता हूँ जो बंदे बिन लादेन में बोले हैं कि काफ़ी सिरका है। तो बिन लादेन का जो मेन सिरका है वो मजमुआ बिन लादेन है, मतलब वो बिन लादेन का मेन सिरका है। और बिन लादेन के पास और भी जो कुछ बंदों को मतलब सप्लायर कंपनी को भी दे दी है। यहाँ मक्का में भी कुछ बंदों को मैं देखा हूँ सप्लायर कंपनी में दे दी है। और जो सिरका है वो एक ही सिरका है बिन लादेन का। और यहाँ पे हरम में तो काफ़ी सारे सिरका हैं अलग अलग। और कुछ बंदे बोले कि मतलब आप वीज़ा दे सकते हैं। तो वीज़ा का जो सिस्टम है अभी यहाँ पे चेंज हो गया है। मतलब वीज़ा ज़्यादातर कंपनियां वीज़ा अगर देती हैं तो बड़े बड़े ऑफिस में वीज़ा देती हैं। मतलब आपको ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। जो कंपनी ऑफिस में वीज़ा देगी वहाँ जा कर के आपको विजिट करना पड़ेगा। वहाँ आपको अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना एक्सपीरियंस सब देना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी मुल्क जाने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज लेना चाहिए कि किसी भी मुल्क जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है। सबसे पहले बगैर वीज़ा के आप जा सकते हैं, तो वो टूरिस्ट वीज़ा से जाता है। अगर जो आप जाना चाहते हैं गल्फ़, तो गल्फ़ जाने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सीवी, जिससे रिलेटेड आप काम करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, बहुत सारे ट्रेडें हैं, तो उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जिस जगह पर इंटरव्यू गया है ऑफिस विजिट करना चाहिए। जैसे कि मुंबई में बहुत ही अच्छा सिस्टम है। वहाँ पे एक पेपर निकलता है असाइनमेंट एग्रो टाइम, उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाया हूँ। तो उसको क्या नाम है, पूरा अच्छे तरीके से देखो। उसके बाद उसमें बहुत सारे ऑफिस रहते हैं, उसमें लाइसेंस वाले जो ऑफिस रहते हैं उनमें जाओ, उनमें इंटरव्यू दो, वहाँ पे सीवी जमा करो। उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा और सैलरी भी इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। अगर आप गल्फ रिटर्न हैं तो अच्छी सैलरी लगेगी। और सऊदी बिन लादेन से रिलेटेड बहुत सारे बंदे हमें कमेंट किए। तो सऊदी बिन लादेन एक बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे बहुत सारे वर्कर हैं। तो इसके लिए यहाँ पे खाने पीने में दिक्कत रहती है। मतलब कि यहाँ पे जो खाना है वो टोटल मेस का खाना है। यहाँ पे सब मेस का खाना मिलता है। और वहाँ पे सैलरी तो यहाँ पे हरम हरम प्रोजेक्ट पे सैलरी आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। और रही बात रहने का, खाने का सिस्टम सब सही है फिलहाल। बस खाने का ही दिक्कत है यहाँ पे। तो खाने का अगर चाहो तो आप कैसे भी करके रूम में तरतीब कर सकते हो। और काम के लिए, काम यहाँ पे बहुत है। मजल हराम में इतना काम है भी कि 2030 तक भी नहीं फाइनल होगा। और जो भाई बोल रहे थे कि वीज़ा से रिलेटेड, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना वीज़ा ऑनलाइन चेक कर लें वहीं पे, कि ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा वीज़ा लगा दिया है या कोई फ्रॉड कर रहा है जो भी। तो अपना वहीं से ऑनलाइन चेक करें वीज़ा, और ऑफिस से पूरा राब्ता रखें, कैसे कैसे क्या है नहीं है पूरी जानकारी रखें।
ताकि आपको पूरी मालूमात मिलती रहे वहाँ से। वीज़ा चेक करने के लिए आपको जो मूफ़ा नंबर है वो डालना पड़ता है। मूफ़ा नंबर वेबसाइट पे जा कर के वो उस मूफ़ा नंबर से आप अपना पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारे बंदे पूछे कि भाई बहुत टाइम लग रहा है, तो ये वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह में कभी कभी टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। हाल ही मैं खुद जब आ रहा था तो मेरा भी तकरीबन 2 महीना लग गया था, क्योंकि उस वक़्त ये जो पीसीसी का मसला था, मेरे साथ पीसीसी का मसला हो गया था, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो कभी कभी जल्दी भी हो जाता है और कभी कभी टाइम भी लगता है। तो जो बंदे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें। ठीक है। जिसका भी वीज़ा लगने वाला है या लग गया है जो भी है, तो अपना ऑनलाइन वहीं पे चेक कर ले कि हमारा वीज़ा किस चीज़ का वीज़ा लगा हुआ है। ओके, आप अपना वीज़ा वहीं चेक कर लें। बाकी यहाँ पर कोई मसला नहीं है। जो सऊदी बिल्ला दिन में बंदे आने के लिए हैं, जो बहुत सारे बंदे हमें कमेंट किए वीज़ा से रिलेटेड जो भी है, तो कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे। बस अपना अपना वहाँ पे ऑनलाइन वीज़ा चेक कर लें कौन सा वीज़ा लगाया है। अगर जो आपका मतलब कि सप्लायर का वीज़ा लगाया है तो अगर आप आना चाहते हैं तो आएँ, अगर नहीं आना चाहते, अगर सप्लायर में भी आ गए तो कोई मसला नहीं है। बस आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड रहना चाहिए। जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन में हैं तो इलेक्ट्रीशियन का ही वीज़ा होना चाहिए, ये नहीं कि फोरमैन का वीज़ा लगा दे। अगर फोरमैन का वीज़ा लगा दिया तो यहाँ मसला है, फिर तुमको हर साल पैसा देना पड़ेगा, दुनिया भर का मसला है, यहाँ पे ऑफिसों के चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए अपना वीज़ा वहीं से ही खुद चेक करवा लें और चेक कर लेना ही तो। और बहुत सारे भाई लोग मेरे से कमेंट किए, बोले कि बहुत सारे भाई लोग मेरे से कमेंट करके बोले कि भाई मतलब ऑफिस से कैसे काम करोगे। तो ऑफिस से आपको सबसे पहले अपने पास सीवी तैयार करना है, मतलब आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना काम किए हैं, कहाँ कहाँ काम किए, वो सबका एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। उसके बाद में आपके नियरेस्ट में जो एजेंसी हैं जो गल्फ रिलेटेड काम करती हैं, तो उन एजेंसियों में जाना है और उनसे बात करना है कि हमें यहाँ जाना है। या कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई पेपर वगैरह है, जैसे मुंबई के अंदर असाइनमेंट एब्रो टाइम, या फिर इश्तिहार अगर निकलता हो आपके यहाँ, तो उस इश्तिहार में जो लाइसेंस वाले ऑफिस हैं वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ जाके विजिट करेंगे उन ऑफिस में, आप अपना डॉक्यूमेंट और सीवी वगैरह देंगे तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन होगा। फिर आप क्लाइंट के सामने इंटरव्यू देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पास हो गए तो सिलेक्शन हो जाएगा। रही बात जो बहुत सारे भाई बोलते हैं कि मतलब कंपनी में बहुत मसला है, ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी बिल्लादीन ग्रुप में जो हरमैन प्रोजेक्ट मक्का में, यहाँ पे तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखा। बस ये बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी से मुराद ये है कि इतने ज़्यादा लेबर हैं कि जाहिर सी बात है जब ज़्यादा लेबर होंगे तो हैंडल करना मुश्किल है। तो बाकी सारा सिस्टम अच्छा है। ठीक है भाई लोग, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आप इंटरव्यू दिए हैं जो भी जैसे भी, तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी यहाँ पे सारा सिस्टम अच्छा है, बस से लगा करके हर चीज़ का। बस ये है कि बहुत ज़्यादा बंदे रहते हैं तो भीड़ रहती है बस, बाकी सब कुछ मिलेगा, सारा सिस्टम है। और रहने के लिए तो यहाँ पे कैंप भी है और बिल्डिंग भी दिया है। बहुत सारे बंदों को कैंप में रखी हुई है और बहुत सारे बंदों को बिल्डिंग में रखी हुई है कंपनी। इसी तरह हरम में बहुत सारे मतलब बंदे लोग बोलते हैं जो कि वहाँ पे तकलीफ़ है। तो बड़ी बड़ी कंपनी जितनी हैं सब में बंदे बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसके लिए तकलीफ़ रहती है थोड़ी मोड़ी। और जो भाई हमें कमेंट किए हैं वो इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पता चले। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बंदे सऊदी बिल्लादीन में आ रहे हैं, बस ऊपर वाले का शुक्र मना के अगर हरम प्रोजेक्ट में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अदरवाइज जद्दा हो गया, रियाद हो गया, या ताइफ हो गया, या अल कसीम हो गया, या अभी नियोम सिटी बन रही, वहाँ पे भी बिल्लादीन का काम है। तो अगर अदरवाइज हो गई तो वहाँ पे मैं भी सुन रहा हूँ कि लोगों की सैलरी 2-2 मंथ 3-3 मंथ रुक के आ रहे हैं। लेकिन अगर हरम में कोई आ रहा है तो हरम में ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एक नंबर सिस्टम है, बिंदास एकदम। और ये बात मैं फिर से बता देता हूँ कि जो भाई बिल्लादीन में हैं, जो बोल रहे थे कि वीज़ा
या कंपनी दूसरी या बिल्लादीन में अलग अलग ग्रुप है, या ऐसा कोई मसला यहाँ पे नहीं है। कुछ बंदों को सऊदी बिल्लादीन ने दूसरी कंपनी को मतलब कि कुछ दिन के लिए दिया है, मतलब कि वो सप्लायर कंपनी को दिया, जैसे कि BTAT हो गई या MTTS हो गई, या और भी बहुत सारी कंपनी हैं जिनको दी है। मेरे साथ वाले बंदे, बहुत सारे बंदे गए हैं उन कंपनियों में। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, उनमें भी काम करना है, बिल्लादीन में भी काम करना है। जो सैलरी तुमको वहाँ मिल रही वो सैलरी वहाँ मिलेगी। बस यही है कि बस लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है। अगर तुम्हारा वीज़ा मजमुआ बिल्लादीन का लगा है तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे आएँ, अपना वीज़ा ज़रूर चेक कर लें। अगर सप्लायर का भी वीज़ा लगा है तो कोई मसला नहीं है, आपकी सैलरी टाइम टू टाइम ही मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है हरम में। तो मैं सभी भाइयों से बताना चाहता हूँ, जो भाई मेरे को स्पेशली कमेंट करके बोले ये सब चीज़ के लिए, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि वो मेरी ये वीडियो देखें और उन तक की ये खबर पहुँचे। तो अपने अपने, अगर जिन भाई को वीज़ा लग गया है तो अपने अपने वीज़ा को ऑनलाइन चेक कर लें, कैसे क्या नहीं है, उसमें क्या क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो कैसी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।